चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। संत पधारा साहिब पधारा, संत पधारा साहिब पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। धन जाति मात तात कुल धन है, धन जाति मात तात कुल धन है। धन जाति मात तात कुल धन है, धन जाति मात तात कुल धन है। धन धन जाका परिवारा हमारे घर संत पधारा। धन जाका परिवारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। जग व्यवहार करे जग जैसो, जग व्यवहार करे जग जैसो। अंतर स्वपन जो सारा हमारे घर संत पधारा। अंतर स्वपन जो सारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। देहधारी दिसत जग माही, देहधारी दिसत जग माही। देहधारी देहधारी दिसत जग माही, देहधारी दिसत जग माही। जल कंजर निहारा हमारे घर संत पधारा। जल कंजर निहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत। हंस कहे ऐसे संत शिरोमणि साहिब कहे। हंस कहे ऐसे संत शिरोमणि साहिब कहे। ऐसे संत शिरोमणि महिमा है अपरम पारा हमारे घर संत पधारा। महिमा है अपरम पारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। संत पधारा, संत पधारा। बोले अंश भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। तो बतावे हैं चरण कमल बलिहारा हमारे घर संत पधारा। गुरु महाराज के संतों के चरणों में बलिहारी है। अभी मैं 9-10 तारीख ने अनूपगढ़ गांव में हो। महाराज जी संतों रो बधावनो इतनो प्रेम से इतनो जबरदस्त करियो लाड कोड के साथ में। एक तो केवल फॉर्मेलिटी होया करे के संत आया डमाडम कर लिया। एक उमंग के साथ में प्रेम के साथ में इतना बढ़िया जोरदार अनूपगढ़ में संत मोतीराम जी महाराज है।
हर साल सत्संग करवाया करे कबीर जयंती के ऊपर, बहुत सुंदर उमंग के साथ में। तो बता दिया है चरण कमल बलिहारा, ऐसे चरणों संतों के चरणों में बलिहारी है। मेरे घर संत पधारा। मैं सुनियो एक होटल ही, सावलराम जी बैठो, आप बैठ जाओ। एक बहुत बड़ी होटल ही, रात दिन लोग आता भोजन करता चाय पीता। होटल के सामो साम बिल्कुल सड़क के उन किनारे एक भिक्षुक बैठे रहते हो, वो दिन रात होटल के आगे बैठे रहते हो, भिखारी हो एकदम भिक्षुक। और आसमान की तरफ देख करके देखतो, नीचे झुकतो, हाथ जोड़तो, फिर नीचे झुकतो, फिर आसमान की तरफ देखतो। और कभी कभार जब होटल में भीड़ हो जाती तो उन भीड़ के साथ में वो भी घुस जातो और खा पी करके भीड़ के साथ चुपचाप निकल जातो, कोई ने पता ही नहीं लगतो, खा पी करके अपना काम करके निकल जातो। सेठ जो होटल को जो सेठ, वो सबसे बिल लेतो खाने पीने को, लेकिन उन आदमी से कभी बिल नहीं लियो। होटल में काम करने वाले लोग सबने ध्यान हो के सेठ जी मैं हमेशा देखा आप सबसे बिल लो खाने पीने को सामान को, लेकिन वो जो सामने भिखारी बैठो आकर के भीड़ के मान आकर के खा जातो, निकल जातो, आप कभी भी इनसे आप पैसा नहीं मांगिया। तो वो सेठ क्यों महाराज, बहुत बड़े राज की बात है, राज की बात कहीं इनमें कहीं राज की बात हो सके। सेठ जी के महाराज वो बाहर बैठो बैठो दुकान के सामने भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान इन होटल में कद भीड़ में और मैं भी जाकर के भोजन कर लूं। हमारी होटल भिखारी की प्रार्थना से चल रही है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं होटल चला सकूं। अब ये भिक्षुक है, पता नहीं कौन से रूप में अटे आकर के बैठो है और इन्हीं प्रार्थना भगवान सुन रहा है और मेरी होटल चल रही है। प्रार्थना सावलराम जी की है और देखो इतना जना आकर के अटे भोजन प्रसाद पायो, संतों की सत्संग करी, सत्संग सुन जाओ, लाभ प्राप्त कर जाओ। तपस्या की नहीं है, सावलराम जी महाराज की है और अपन लोग आनंद की प्राप्ति फ्री में आनंद ले रहा हूं, लाभ ले रहा हूं फ्री के मायने। ये इनकी तपस्या, इनका पुरुषार्थ है महाराज। तो फिर बतावे धन जाकी मात तात कुल धन है, जिन परिवार में जिन कुल में संत हो जावे महाराज। संत को मतलब केवल भेग से नहीं है, संत को मतलब है स्वभाव से। जो स्वभाव से संत हो गयो, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। मन में जो उत्पात मच रही है ना, इन उत्पात ने जो शांत कर दी वो संत है। शांत का मतलब ही संत होता, संत मतलब शांत, जो शांत हो गया, राग द्वेष से शांत हो गयो, उपराम से शांत हो गयो, मान निर्माण मोहा जित संग दोषा। संत का लक्षण बताते हुए भगवान गीता में बतावे जो निर्माण मान से रहित हो गया, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, सब कामनों से जो निवृत्त हो गयो, मोह से निवृत्त हो गयो, वो संत है। वो चाहे भगवा पहने तो भी संत है, पैंट बुशर्ट पहने तो भी संत है, नहीं की करे तो नहीं, वो तो नहीं है, ठीक है ना, वो संत रूप में ही है। तो फिर बतावे धन जाकी मात तात कुल धन है, जागर लिया अवतारा। ऐसे कुल परिवार में जो अवतार लेवे उनके पूरे कुल परिवार को धन्य है। तो फिर बतावे जग व्यवहार करे जग जैसा, अंतर स्वप्न जो सारा। उन संत को कर्म बताते हुए वर्णन करियो कि वो संत दिखने में तो सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रही है, लेकिन व्यवहार अंतर से वो अलग है। एक भगत को एक नाम सुनियो के बहुत फलाने फलाने गांव में एक बहुत बड़ा महात्मा है, दर्शन की इच्छा हुई, वो बैठे पहुंचियो। वो तो जो व्यक्ति संत जो हाँ जिन्हों नाम हो प्रसिद्ध, वो तो एकदम साधारण वेशभूषा में ऊंची ऊंची धोती पहरी आपके खेत माने काम कर रहा है, न तो कोई तिलक छापा, न कोई टोपी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। अब वो व्यक्ति जोग संजोग से बटे ही पहुंचे, जाकर के पूछे बाबा जी क्या कहते फलाना फलाना दास जी नंद जी महात्मा रहे ना। तो मैं और नहीं कहो भाई मैं ही हूँ, कि भाई अठी होसी 5-10 मिनट इंतजार करियो। फिर पूछे महाराज जी अटे संत रहे ना बाबा जी, भाई अठी होसी बन। तो इतने में एक दूसरो तीसरा आदमी आई गयो। तीसरा आदमी ने पूछो भला अटे एक संत रहे ना भाई साहब, क्या बैठा आई तो है संत। अब जब देखियो तो कहीं कर रिया कि वह तो कांदारी चोब बार रिया, खेत में कांदा चोब करिया करे, विचार करियो कांदारी चोब बार रिया कहीं करना संत है। पूछो महाराज कहीं करो, जन के अटने से तोड़ू अटने जोड़ू। अपनी वृत्ति ने संसार की तरफ से हटा करके ईश्वर की तरफ जोड़ना, अपने आत्म स्वरूप की ओर जोड़ना, यही मेरा भाव है। बाहर में दिख रही हूँ कि कांदारी चोब कर रही हूँ, लेकिन अंतर में अलग ही क्रिया चल रही है।
जग व्यवहार करे जग जैसा, जगत को व्यवहार तो जगत के समान ही चल रही है, लेकिन अंतर स्वप्न जो सारा अंतर में अपने हृदय में वो संसार को कार्य स्वप्न स्वरूप जान करके कार्य करियो है, लेकिन उनसे उन कर्म से लगाव नहीं है। न माम कर्मणि लिम्पन्ते न मई कर्म फले स्पृहा। भगवान अर्जुन पूछे प्रभु आप कामनों में फंसते क्यों नहीं? तो कि न माम कर्माणि लिम्पन्ते, मुझे कर्म लिपामान क्यों नहीं करते? क्योंकि न मई कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मेरी इच्छा ही कर्म के फल की मेरी इच्छा ही नहीं है। और इति माम यो भी जाना थी कर्म भिन्न सबद्यते, इस प्रकार जो मुझको जान लेता है वो भी कर्मों के बदले में नहीं बनता। अकर्ता होकर के कर्म करना तो फिर कर्म लागू नहीं है अकर्ता भाव से। जैसे कोई व्यक्ति कोई प्रकार को कुकर्म कर लेवे ना, तो सरकार कहे इसकी उम्र क्या है कि महाराज 18 से कम है, तो फिर नाबालिग है छोड़ दिया जाए, वो नाबालिग है। उसी प्रकार ज्ञानी भी नाबालिग हो जाता है, पागल की तरह हो जाता है। पागल को कोई कर अपराध हो जावे तो पागल को छूट माफ कर दिया जाता है। तो ज्ञानी की स्थिति भी पागल के समान, बालक के समान है। जग व्यवहार करे जग जैसा, अंतर स्वप्न जो सारा, मेरे घर संत पधारा चरण कमल बलिहारा। फिर बतावे देहधारी दिसत जग माही और जल कंज रहत नियारा। देहधारी दिसत, संसार में वो दिख रही हो देह धारण किया हुआ, लेकिन जल कंज रहत नियारा। जल में जिन प्रकार कमल पुष्प, तालाब में कमल पुष्प जल में ही है, और जल वो भी कैसे हो के स्वच्छ जल नहीं होया करे, कीचड़ को कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होया करे, शुद्ध जल में नहीं होया करे। जटे कीचड़ है, कीचड़ में ही उत्पत्ति है, कीचड़ में ही उन्हें स्थिति है, और अंत में लय भी कीचड़ में ही हो जावे। लेकिन जब तक रहे तब तक वो कीचड़ से हमेशा ऊपर अलग रहा करे। तो उन्हीं प्रकार संसार ने कीचड़ बताते हुए इन कीचड़ रूपी संसार में ही ऐसे महापुरुषों की उत्पत्ति है, स्थिति भी ऐसे ही है, और अंत में लय भी इनमें ही हो जावे। लेकिन जब तक रहे तब तक वो संसार से कीचड़ से अलग ऊपर ही उठकर रहे। अंत में बतावे हंस कहे ऐसे संत शिरोमणि, हंसा जी महाराज कहे ऐसे संत महात्मा शिरोमणि है, महिमा है अपरंपारा, ऐसे संतों की महिमा अपरंपार है। बोले गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति। आपने प्रेम से सुना, बहुत बहुत आपका अनुग्रह, धन्यवाद।